दोस्तों, जय माता की, राधे राधे। आप सभी को आज के नवरात्रि के मॉर्निंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है नवरात्रि का चौथा दिन। माता रानी आप सभी को पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो मैं नवरात्रि में किस बिस्तर पे सोती हूँ और क्या क्या यूज करती हूँ, कहाँ सोती हूँ, वो मैं आज आप सबको शेयर करूँगी। तो सबसे पहले 9 दिन तक मैं हॉल में ही सोती हूँ, जहाँ पे मैं घट की स्थापना करती हूँ, वहीं पे सोती हूँ। और मेरा बिस्तर क्या क्या रहता है मैं वो भी आप सबको आज शेयर करूँगी। तो ये जो चादर देख रहे हैं, सोलापुर वाली जो चादर आती है, वही मोटी वाली थोड़ी सी ये चादर है। इसको मैं घड़ी करके अपने सर के पास तकिए के लिए यूज करती हूँ, यानी कि मैं तकिया नहीं लेती हूँ और ज़मीन पे ही सोती हैं। और जो ये पतला सा आप चादर देख रहे हैं, इसको मैं ओढ़ने के लिए, अपने अंग पे मतलब डालने के लिए इसको यूज करती हूँ। और उसके बाद मेरे पास एक काली कलर की एक कारपेट है। ये कारपेट भी समझ लीजिए, आप दरी भी समझ सकते हैं, क्योंकि कारपेट थोड़ी सी थिक होती है, एक पतली है। यही मैं दरी बिछा के यही हॉल में सोती हूँ 9 दिन तक। मैं ऊपर कभी भी बेडरूम में नहीं जाती हूँ नवरात्रि में। तो जितना आप तप करेंगे ना, उतना ही व्रत का फल सही रहता है, अच्छा रहता है। तो मैं बेड पे नहीं सोती हूँ, ना ही नरम गद्दे पे सोती हूँ। तो बस अभी मैं उठ गई हूँ और दरवाज़ा खोली हूँ और अब यहाँ पे भगवान जी का दर्शन की हूँ। इसके बाद अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले घर में झाड़ू लगाऊंगी। और झाड़ू नहीं निकालना रहता है तो जो पानी खींचने वाला वाइपर आता है, इसी से मैं पूरे कचरे को इकट्ठे कर लेती हूँ। और मॉप आता है, उससे पोछा मार लेती हूँ। ये झाड़ू पोछा एकदम सुबह सुबह होता है, तो टेम्परवरी होता है। जब पूजा करते हैं ना, तो बहुत सारे फिर से फूल वगैरह कचरे फैलते हो, तो फिर से झाड़ू पोछा होता है अच्छे से। और ये टेबल का ना कलर बहुत डल हो गया था, वाइट कलर था, तो इसका ऑयल पेंट मंगा के रात को मैंने बच्चे लोग से मरवा के पलटी करके रख दी थी। तो अभी सूख गया है, तो इसका सामान सब इसके लिए नीचे पड़ा हुआ है। तो अभी इसको सीधा करके इसके ऊपर सामान रख देंगे और फिर मेरा अंदर बाहर अच्छे से झाड़ू पोछा हो गया है। नवरात्रि में मैं 9 दिन तक बाहर रोज़ धुलती हूँ, वैसे तो रोज़ नहीं धुलती हूँ, जब गंदा लगता है तभी धुलती हूँ। तो ये सारा कुछ कंप्लीट करके अब मेरी आ गई नहाने की बारी। तो मैं अब नहाने के बाद आप सबसे मिल रही हूँ। तो अब मैं सबसे पहले जाऊंगी, लड्डू गोपाल को उठाऊंगी, मंदिर की लाइट जलाऊंगी, सत्यनारायण भगवान को जल दूंगी, बाहर स्वस्तिक वगैरह सब बनाऊंगी। फिर मैं पूजा के लिए लग जाऊंगी, जैसा कि कल के वीडियो में मैं ये सब बताई हुई हूँ आप सबको। तो जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक साउंड लगा देती हूँ और खूब गाना बजते रहता है और मैं पूजा की तैयारी करते रहती हूँ। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पूजा नहीं करना रहता, सब चीज़ें उतारना, हटाना, बढ़ाना, ये सब भी रहता है। इसमें 2-3 घंटा लगता है और बीच में 1-2 बार मैं रुक भी जाती हूँ, जैसे कि बेटे को टिफ़िन देना है तो बंद करके फिर फूल वगैरह उतारने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, फिर थोड़ा सा पानी वगैरह भगवान के पास रख देती हूँ। फिर चली जाती हूँ टिफ़िन बनाने के लिए। और कभी कभार उस घर से भी टिफ़िन आ जाता है, या फिर इनको चाय वगैरह देना रहेगा तो मैं चाय बनाने चली जाती हूँ। तो चलिए अब मैं आप सबको डायरेक्ट पूजा दिखाती हूँ। आप सब घबराइएगा नहीं, मैं पूजा करके दिखाऊंगी, पूजा करते हुए नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कल का वीडियो मैं दिखा चुकी हूँ, तो आप सब बोर हो जाएंगे इसके लिए। तो आज मैं आप सबको अपना जवारा दिखाऊंगी कि कितना आया हुआ है। आज है चौथा दिन नवरात्रि का। और आप सबके जवारे कैसे आए वो भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और मैं अपने जो सुबह की आरती की प्लेट रहती है वो कैसे तैयार करती हूँ, उसका भी मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि दी आप रोज़ हवन करती हैं, तो उसका भी रिप्लाई रहेगा उस आरती के प्लेट में। तो यहाँ पे सभी को मैं छोटे छोटे जो फूल है ना, राधा रानी के हाथ में बड़े अच्छे से आ जाते हैं। एक आध फूल आ जाता है एकदम अलग सा, वही मैं उनके हाथ में पकड़ा दी हूँ, अच्छे से तैयारी कर दी हूँ। आप सबको मैं जवारे का दर्शन करा। तो मेरा जवारा कैसा है आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे जो लड्डू गोपाल है ना, सबको मैं नहला के बैठा दी हूँ। इनको अभी मैं पोशाक नहीं पहनाई हूँ, पूजा वगैरह साथ के साथ में मैं कर दे रही हूँ। और जब यहाँ से पूजा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं फुर्सत से इनको कपड़े पहनाऊँगी। तो इनका भी मेरा पूजा हो गया। अब मैं आरती की थाली तैयार कर रही हूँ, मतलब आरती मैं कैसे करती हूँ वो भी मैं आप सबको बता रही हूँ। तो मेरा जो आरती का प्लेट रहता है वो 5 बत्ती वाला जो दिया आता है उसी में मैं तैयार करूँगी। इस तरह से देखिए, पाँचों में घी में डूबा हुआ बाती रख दी। और जो बड़ा वाला इसमें मैंने थोड़ा सा चावल डाली हूँ, 2 कपूर डाली हूँ और 9 ठो लौंग डालूंगी और 1 बतासा डाली हूँ। तो बतासा डालने के बाद इसके ऊपर मैं घी डालूंगी। तो ये है ना, मतलब हवन के जैसा है, मतलब समझ के मैं डालती हूँ। और ये मेन माता रानी का ये भूखन का उनका भोग रहता है ना, इसी को बोलते हैं, ऐसा भोग के जैसा रहता है जो हवन रहता है वही। तो 5 बत्ती को मैं जला के पहले आरती कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको बीच वाला जो जलाती हूँ थोड़ा आरती होने के बाद। तो देखिए यहाँ पे मेरी आरती की प्लेट तैयार हो गई और अब मैं अच्छे से आरती करूँगी। वो भी कोई सुबह सुबह नहीं रहता है, उठे नहीं रहते हैं, तो मैं खूब अपना साउंड लगा देती हूँ, मैं भी गाती रहती हूँ और भगवान जी का खूब मस्ती में झूमते हुए उनका आरती करती हूँ।
तो यहाँ पे आरती हो जाने के बाद मैं खूब अपना खुद भी गाती हूँ, नाचती हूँ और भगवान जी का आरती करती हूँ अच्छे से। उसके बाद मैंने एक रील बनाई हूँ, ये रील मैंने चैनल पे अपलोड की हूँ और अगर आपने नहीं देखा है तो ये रील भी जाके ज़रूर देखें। और बस सिंपल सा ही बनाई हूँ, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक ही रील बना पाई हूँ, सोची थी और बनाऊँगी, नहीं बना पाई। तो यहाँ पे देखिए आप सबको मैं डायरेक्ट अब दर्शन करा देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे दीपक जल चुका है और ये हवन का सामग्री भी जल चुका है रील बनाते बनाते सब। उसके बाद मैं आप सबको डायरेक्ट दर्शन करा रही हूँ। भोग में मैं आज केला चढ़ाई हूँ और पेड़ चढ़ाई हूँ फ्रूट में, यानी कि सुबह के, और पान दही बतासा ये सब मैंने चढ़ा दी हूँ। तो यहाँ पे इनका बाकायदा आप सब दर्शन कर लीजिए। माता रानी सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। अब मैं आ गई हूँ लड्डू गोपाल के पास, फटाफट से इनको कपड़े पहनाऊँगी। इनका ना मैं अभी तक ज़्यादा कपड़ा नहीं बना पाई हूँ, रेडीमेड ही कपड़ा जो पहन रहे हैं, और एक ही मैं बना पाई हूँ, एक जो इनके साथ में आया हुआ है। जब मैं यहाँ से फुर्सत होंगी तब इनको कपड़े अच्छे अच्छे बनाऊँगी। और इनके कपड़े मिलते भी नहीं हैं, और जो मैंने एक मंगाई थी वहाँ से तो बहुत महंगा आता है कपड़े। तो जितने में एक आएगा उतने में मैं 4 बना लूँगी इनके लिए, कि छोटे वाले लड्डू गोपाल जो मेरे पहले वाले बड़े थे, अभी इनके सामने छोटे हो गए। इनका जो पोशाक है ना, जो मंदिर में अभी मैं भगवान जी का बनाई हूँ, नवरात्रि का, माता रानी राधा कृष्णा का, तो उसी का कपड़े का मैं ये पोशाक इनको बनाई हूँ। और एक मैंने ना गोविंद के लिए भी बनाई थी, पर माधव का नहीं बन पाया था, ना इतना कपड़ा बचा था और ना ही मेरे पास टाइम था। इनको मैं फुर्सत से बनाऊँगी। तो छोटा सा क्लिप आया हुआ था फ़ोटो उनका, तो पहने थे, तो मैंने आप सबको दर्शन करा दी हूँ। तो बस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करी हूँ। अगर थोड़ा सा अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। जय माता की, राधे राधे।